बिहार में पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन सीवान में वीवीपैट की पर्चियां सड़क किनारे मिलने से राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के एक्स हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सीवान के मौली मोहल्ले में नाले के पास बड़ी संख्या में वोट की पर्चियां फेंकी हुई मिली। बताया जा रहा है कि इन पर्चियों पर महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम लिखे हुए थे। जैसे ही लोगों की नजर इन पर्चियों पर पड़ी, कुछ ही देर में सैकड़ों की तादाद में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और स्थिति को देखकर स्थानीय प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। उठा के अलग अलग करो तो उठा के तीर का निकालो, लालटेन का निकालो, किधर है? विशाल जायसवाल। तीर का निकालो, तीर का एम नारायण साहब। ये सब देखिए ना, नीतीश द्विवेदी है, नीचे रखो, नीचे नीतीश द्विवेदी है, एम नारायण साहब है, लालटेन का ढेर भाई विशाल 2 नंबर कहाँ से बारह एक साल के रही एक साल का थोड़ा परसों ना हुए परसों डेली ऑन जाने तक कहां से 2 नंबर परम का सर विशाल परदेशर कहां से वहीं आरजेडी ने एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग ये क्या धांधली कर रहा है। सीवान जिले की महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की वीवीपैट से निकली पर्चियां सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ी मिली। 2 बाहरी डकैत चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में लोकतंत्र को गड्ढे में दफन करना चाहते हैं। अगर ECISVEP@CEO बिहार की नियत, नीति और नियम सच्चा और निष्पक्ष और पारदर्शी है तो इस संख्या पर अविलंब स्पष्टीकरण दें। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। फिलहाल पर्चियों को जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। पहले चरण के चुनाव के बाद ये पहली बार नहीं जब सड़क किनारे वोट की पर्ची मिली। इससे पहले समस्तीपुर में भी सड़क किनारे वीवीपैट की पर्चियां मिली थी। सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव के पास कूड़े के ढेर में हजारों वीवीपैट की पर्चियां बिखरी मिली थी। ये पर्चियां जो मतदाताओं को उनके वोट की पुष्टि के लिए जारी की जाती हैं, आधे आधे कटे हुए रूप में पाई गयी, जबकि कुछ पूरी की पूरी बिना काटे फेंकी गई। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी धांधली का सबूत बताते हुए हंगामा मचा दिया। राहुल गांधी ने आज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं वोट चोरी। बिल्कुल सही आरोप लगाया है, क्योंकि देखिए इसका सबूत भी दे रहे हैं। आपने देखा समस्तीपुर में किस तरह से वीवीपैट की पर्चियां मिली है और वहां से आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। इसमें जो इनके दबाव में आकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। और आप सीसीटीवी देखिए, जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं। अभी मैं घर से निकली हूँ तो मैंने देखा दानापुर की सीसीटीवी घंटों से बंद पड़ी हुई है। तो आखिर सीसीटीवी बंद करके ये कर कौन रहा है, तो क्या काम कर रहे हैं? देखिए तेज प्रताप के सुरक्षा का मामला बिहार का मुद्दा नहीं है। बिहार का मुद्दा बेरोजगारी और पलायन है। मगर उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है। तो खतरा है तो सरकार ने उनको सुरक्षा दी है ना। सम्राट चौधरी वो सरकार का मामला है। देखिए सुरक्षा जो सत्ता में बैठे हैं उनका मामला है, वो लोग देख लेंगे। आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली, और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा, क्या सुरक्षा है उनके पास। और कई जगह बड़ी संख्या में लोगों के वोट ज्यादा निकले। जो वोटर लिस्ट है, हम तो चुनाव आयोग से कहते हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी ना हो, हर एक का वोट बने, हर एक को वोट डालने का मौका मिले। अब ये आप बताइए, सरकार में है, आप पुलिस से कहेंगे वोट डालने न जाएं, आप रिवॉल्वर लगवा देंगे, लोगों के घर पुलिस खड़ी कर देंगे, आप घर से नहीं निकलने दोगे। जहां वोटर लिस्ट में जब अंदर वोट पर्ची लेके जाएगा पता लगा आपका वोट नहीं है। तो ये सरकार हस्तक्षेप करती है और सरकार बीजेपी की है। हमारा केवल यही निवेदन है कि बीजेपी के सारे पर चुनाव आयोग काम न करे। उन पर प्रश्न बहुत लगे हैं, उन्हें निष्पक्षता साबित करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त की सफाई आई है।
उन्होंने कहा है कि समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया गया है। चूंकि ये मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की शुचिता बरकरार है। डीएम ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भी सूचित कर दिया है। हालांकि संबंधित एआरओ को लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। रंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास आज कुछ पर्चियां लावारिस व्यवस्था में पाई जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तुरंत मैं स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर गया और वहां पर जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में हम लोगों ने उन पर्चियों को जब्त करते हुए सीज किया है। इसमें सबकी जांच की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है एवं लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं निलंबन की अनुशंसा की गई।